स्टूडेंट आज हम करेंगे दुर्वा भाग 3 का चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर। दूसरा चैप्टर का नाम है दो गौरैया, दूसरा पार्ट। इसका ये क्वेश्चन आंसर जानते हैं। पहला कह रहा, दोनों गौरैया को पिताजी जब घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो माँ क्यों मदद नहीं कर रही थी, बस वह हंसते क्यों जा रही थी। इसका आंसर ये जानते हैं। इसका आंसर, माँ इसलिए मदद नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें गौरैया का घर में आना बुरा नहीं लग रहा था। उन्होंने उनकी हरकतें मज़ेदार लग रही थी और पिताजी की परेशानियाँ उन्हें हंसी आ रही थी। उन्हें यह भी लगा रहा था कि पिताजी का गौरैया को निकालने का तरीका थोड़ा बचकाना और असफल था। पहला के खा, देखे जी चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने पिताजी से गंभीरता से यह क्यों कहा। माँ ने पिताजी से गंभीरता से यह इसलिए कहा क्योंकि उन्हें लगा कि अब गौरैया ने अंडे दे दिए होंगे। अंडे के बाद गौरैया अपने घोंसलों और अंडे की रक्षा करती और उन्हें निकालना मुश्किल हो जाता। माँ को यह एहसास हो गया था कि पिताजी की कोशिशें बार बार विफल हो रही हैं और अब उन्हें चिड़ियों का शांति होने देना चाहिए। किसी सचमुच बाहर निकालना हो तो घर तोड़ देना चाहिए। पिताजी ने गुस्से में ऐसा क्यों कहा। क्या पिताजी इस कथन में से माँ सहमत थी? क्या तुम सहमत हो? अगर नहीं तो क्यों? पिताजी ने गुस्से में ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे गौरैया को घर से निकालने के बार बार असफल हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि गौरैया जानबूझकर उन्हें परेशान कर रही है और उनके अधिकार को चुनौती दे रही है। 4 के घा, कमरे में फिर से शोर होने पर भी पिताजी अब की बार गौरैया की तरफ देखकर मुस्कुराते रहे। क्यों? कमरे में फिर से शोर होने पर पिताजी मुस्कुराते रहे थे क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया था कि उन्हें घर से पूरी तरह निकालना संभव नहीं। पशु पक्षी और हम। इस कहानी के शुरू में पशु पक्षियों की चर्चा की गई। कहानी में ऐसे कुछ काम करते हुए जैसे मनुष्य करते हुए उनका ढूंढिए का, जैसे पक्षी घर का पता लिखवा कर लाए हैं। अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता। बिल्ली चूहों को पसंद नहीं करती पर खाते भी नहीं। चमगादड़ कसरत करने लगते। चींटियाँ चींटियों की फौज छावनी डाले हुए हैं। तीसरा का कहा, जब हम लोग नीचे उतर कर आए तब वे फिर से मौजूद थी और मज़े से बैठ। अब तुम पता करो कि मल्हार क्या होता है। इस काम में तुम बड़ों की सहायता भी ले सकते हो। मल्हार एक प्रकार का शास्त्रीय राग है जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। यह प्रकृति में उनके अलग और खुशी भाव पैदा करता है। ठीक है, बताओ कि क्या सचमुच चिड़िया मल्हार गा सकती है? सचमुच चिड़िया मल्हार राग नहीं गा सकती है। मल्हार गा रही थी वाक्य का प्रयोग यहाँ पर उनके चहचहाहट और शोर को व्यक्त करने के लिए किया गया है जो न सुनने में किसी संगीत के तरह लग रहा था। बताओ कि कहानी में चिड़िया द्वारा मल्हार गाने की क्या बात क्यों कही। कहानी में चिड़िया द्वारा मल्हार गाने की बात इसलिए कही गई होगी ताकि उनकी चहचहाहट और शोर को एक संगीतमय और खुशनुमा रूप दिया जा सके। वर्षा ऋतु के आगमन पर मल्हार राग गाया जाता है। चौथा पाठ से आगे ये ला अपना चित्र पार के शिक्षक को दिखाना है। तुम लोग जितना ऑफलाइन में पढ़ते हैं स्टूडेंट सब लोग पढ़ेगी और दिखाएगी ट्यूशन में लाकर, ठीक है। तो आइए पचमा जानते हैं। अंदर आने के रास्ते यानी कि पूरी कहानी में गौरैया कहाँ कहाँ से घर के अंदर घुसी थी, सूची बनाओ। पूरी कहानी में गौरैया निम्न जगहों से घर के अंदर घुसी थी। सीधे अंदर जब दरवाजे खुले थे, रोशनदान से जब दरवाजे बंद कर दिए थे। अब अपने घर के बारे में सोचो। तुम्हारे घर में यदि गौरैया आना चाहे तो वह कहाँ कहाँ अंदर घुस सकती है, इसे अपने शिक्षक को बताओ। मेरे घर में यदि गौरैया आना चाहे तो वह निम्न जगहों पर, खिड़कियों से, दरवाज़ों के ऊपर या नीचे से, रोशनदान से। छठा का पिताजी ने झिझक कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है। पिताजी ने हमेशा छोटे छोटे बातों पर झिलाते रहते हैं।
आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। माँ ने हम सबको रात का खाना खाने का हुक्म दिया। देखो जो चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। माँ ने अब की बार गंभीरता से समझाया कि हमें सड़क पर खेलते हुए ध्यान रखना चाहिए। किसी को सच में बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। जब मैंने अपना कमरा गंदा कर दिया तो माँ ने गुस्से में कहा कि इसे तुरंत साफ करो। कुछ इसका आंसर है, देखिए आप बताते हैं। धीरे से, माँ ने धीरे से बच्चे को सहलाया। आश्चर्य से, यस तुमने कब किया? माँ ने आश्चर्य से पूछा। माँ ने मुस्कुराते हुए बच्चों को गोद में उठा लिया। सतमा, किससे, क्यों, कैसे? सतमा का पहला कहना, पिताजी ने यह बात किससे कही? पिताजी बोले, क्या मतलब है? मैं कालीन बर्बाद करवा लूँ? ऊपर दिए गए बात पर ध्यान दो, बताओ। 7 का कहा, पिताजी ने यह बात माँ से कही। उन्होंने यह बात क्यों कही? उन्होंने यह बात इसलिए कही क्योंकि माँ ने कहा था चिड़ियों को कौन निकाले, शायद उन्होंने अंडे दे दिए। गौरैया के आने से कालीन कैसे बर्बाद होंगे? गौरैया को आने से कालीन इस तरह बर्बाद हो सकता था कि वे घोंसला बनाने के लिए तिनके और अन्य सामान लाती। 8वां कक्का देखिए, सराय और घर में क्या अंतर होता है? आपस में इस पर चर्चा करो। सराय यात्रियों के लिए एक अस्थायी विश्राम स्थल होता है जहां वे कुछ समय रुककर अपनी यात्रा जारी रखते हैं और उनका उस स्थान से कोई खास लगाव नहीं होता। किंतु घर एक अस्थायी और निजी निवास स्थान है जहां एक परिवार अस्थायी रूप से रहता है। पिताजी को अपना घर सराय क्यों लगता है? पिताजी को अपना घर सराय इसलिए लगता है क्योंकि उनके घर में तरह तरह के जीव जंतु का आना जाना लगा रहता है। 9वां क्वेश्चन, गौरैयों की चर्चा। मान लो तुम लेखा के घर और एक गौरैया हो। आओ अपने साथी गौरैया को बताओ कि तुम्हारे साथ इस घर में क्या क्या होगा। पिताजी को अपना घर गौरैया के रूप में, अरे यो चिंकी, क्या बताऊं, उस घर में तो बड़ी धूम मची थी। पहले तो हम दोनों यूं ही उड़ते फिरते पहुंच गए। कमरा हमें बड़ा अच्छा लगा, खासकर पंखे के ऊपर की जगह। 10वां, कैसे लगे? इस कहानी में सबसे अधिक पसंद आया तुम्हें कौन बात अधिक लगी? मुझे इस कहानी में माँ सबसे अधिक पसंद आई। उनकी पसंददार और हास्य विनोद की भावना बहुत अच्छी लगी। जब पिताजी गौरैयों को भगाने की कोशिश कर रहे थे तो उनका शांत रहना और व्यंग भरे तरीके से टिप्पणी करना बहुत मज़ेदार थे। 11 का, क्या माँ सच में चिड़ियों को घर से निकालना चाहती थी? नहीं, माँ सच में चिड़ियों को घर से बाहर निकालना नहीं चाहती थी। उनकी बातों से लगता है कि उन्हें चिड़ियों का घर में आना बुरा नहीं लग रहा था और वे उन्हें शांति से रहने देना चाहती थी। 11 के खा, माँ बार बार क्यों कह रही थी कि ये चिड़िया नहीं जाएगी? माँ बार बार यह इसलिए कह रही थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब गौरैयों ने घर अपना ठिकाना बना लिया। पहले बात तो यह कि वे कई दिनों से घर में आ जा रही थी, जिसके बाद चिड़ियाँ अपने घोंसले को छोड़कर नहीं जाती हैं। आज का सुविचार, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं जीते हुए जो डरे नहीं। सब्र कभी मत खोना, हर बड़ी कामयाबी की वक्त मांगती है। सभी बार के बच्चों को पढ़ाया जाता है। कुछ लाभ हो तो सब्सक्राइब करें। अंत तक देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।